साथियों नमस्कार। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला दिया है और गरीबों की उम्मीद को पूरी तरह से बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। साथियों, गरीब आदमी जो है किसी अमीर आदमी या ताकतवर आदमी से लड़ नहीं सकता है और ना ही जो है उसका कुछ कर सकता है। बस वो कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है, जिसकी सारी ज़िम्मेदारी कोर्ट पर रहती है कि वो उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखे और उसके पक्ष में जो है यदि निर्णय हो सकता है तो वो अवश्य दे। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जिसके ऊपर अन्याय हुआ है वो निर्दोष है। आज उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता जो कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के विधायक हैं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने वाले हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि आरोप गंभीर हैं, इस अपराधी को किसी भी मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही ये साफ कहा कि हम फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं और बहस सिर्फ स्टे के मुद्दे पर ही होगी। कोर्ट ने कहा कि सेंगर दूसरे मामले में जेल में बंद हैं, स्थिति बहुत अजीब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर के वकील ने हस्तक्षेप की अनुमति देने की अपील की। इस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा है दोस्तों कि सेंगर को रिहा नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को अलग से एसएलपी दाखिल करने का अधिकार है। इसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसे यानी कुलदीप सिंह सेंगर को न्यायपालिका की ओर से ही दोषी ठहराया गया है। पीड़िता के वकील ने कहा कि पीड़ित परिवार अब भी खतरे में है। इस पर सीजेआई ने कहा कि आपको अपील दायर करने का अधिकार भी है, आपके पास कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के वकीलों ने सीजेआई से कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजों की तस्वीरें इस टिप्पणी के साथ वायरल की जा रही हैं कि इन जजों की पहचान करें। सीजेआई ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कहा कुलदीप सिंह सेंगर को सजा ये कायम रहेगी। दोस्तों, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा करता हूं इस मामले में। थैंक यू।